Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 3, that is how the state government works. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, जिसे तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से जाकर देख सकते हो या फिर चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो. इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन वेरी इजी वर्ड्स. आगे बढ़ने से पहले अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तुम लोग को तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर की मदद से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. ओके बच्चों, तो जो चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ये क्लास 7 का सोशल साइंस बुक से है. वो तो एक्सप्लेनेशन पहले अपलोड हो चुका है और बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस किया जाएगा. तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे आप डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके मदद से आप इसे पढ़ भी सकते हैं फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हमारा, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि राज्य सरकार का स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है. तो द स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस लॉ एंड ऑर्डर. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नियम और कानूनों की व्यवस्था जो है उसको देखरेख करता है, लॉ और ऑर्डर जो है उसको मैनेज करता है. एजुकेशन शिक्षा को, हेल्थ एंड पब्लिक सर्विसेज स्वास्थ्य और जनता की जो सेवा है उसके ध्यान रख देखरेख करता है. इट मेक्स डिसीजंस फॉर द स्टेट्स डेवलपमेंट एंड इंश्योर्स पीपल फॉलो रूल्स. ये राज्य के विकास के लिए जो है वो नियम बनाता है और ये भी देखता है कि नियमों का पालन भी हो. तो इट इज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. आवर सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो राज्य सरकार है उसका हेड कौन होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर एट सीएम इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है. द सीएम अलॉन्ग विथ मिनिस्टर्स टेक डिसीजंस एंड रन्स द गवर्नमेंट. जो सीएम हो गए वहां तक के मिनिस्टर्स को मिला करके तो ये सब के सब मिलकर के निर्णय लेते हैं और सरकार को चलाते हैं. दे रन द गवर्नमेंट. आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ इन द स्टेट. राज्य में कोई भी जो बिल है वो कानून कैसे बन जाता है. हाउ डज इट बिकम अ लॉ. सो अ बिल इज डिस्कस्ड एंड वोटेड ऑन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. बिल को जो है वो डिस्कस किया जाता है, फिर उस पर चुनाव भी होता है और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में ही किया जाता है ये सब चीजें. इफ अप्रूव्ड इट गोज टू द गवर्नर फॉर द फाइनल अप्रूवल बिफोर बिकमिंग अ लॉ. ठीक है, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएस के द्वारा उसको अप्रूवल मिल जाता है तो इसको फिर गवर्नर के पास भेजा जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए ताकि वो कानून बन सके. Alright, so it was answer to our third question. Our fourth question is what is the role of the governor. ठीक है, तो गवर्नर का काम क्या है. The governor is the representative of the central government in a state. नहीं तो स्टेट में जैसे कंट्री में प्रेसिडेंट हेड हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, तो उस तरीके से स्टेट में गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस स्टेट का. दे अप्रूव लॉज, कॉल असेंबली मीटिंग्स एंड ओवरसी द गवर्नमेंट वर्क्स. तो वो कानून बनाते हैं, उसको पारित करते हैं, लॉ उसको अप्रूव करते हैं, मंजूरी देते हैं, असेंबली मीटिंग को बुलाते हैं या फिर सरकार के और कोई काम हो रहा है तो उसको भी संरक्षण करते हैं, देखरेख करते हैं. और फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई आर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, राज्य सरकार के लिए चुनाव जो है वो इतना जरूरी क्यों है. सो इलेक्शंस अलाउ पीपल टू चूज देयर लीडर्स. जो इलेक्शंस है, चुनाव जो है, उनकी वजह से लोग जो है अपने नेता चुन पाते हैं. दिस इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल्स नीड्स एंड वर्क्स फॉर देयर डेवलपमेंट. इससे क्या है कि ये सहमति बना हुआ रहता है कि सरकार जो है वो लोगों की जरूरतों को और उन तक काम को, विकास का जो काम है उन तक पहुंच सके. तो ये इसका देखरेख करती है सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए. तो इसलिए इलेक्शन जरूरी है कि लोग जो है अपना नेता खुद चुन सके ताकि जो भी सरकार में रहे तो वो उनके लिए काम कर सके. दैट वाज आंसर फॉर आवर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. आवर लॉन्ग क्वेश्चंस में, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ इज द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड. राज्य सरकार कैसे बनता है. तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर इलेक्शंस. ठीक है, कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट में अगर गवर्नमेंट है तो वो इलेक्शन के बाद ही होना है. तो स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्शन के बाद बनता है. पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें हम लोग एमएलएस कहते हैं. लोग अपने नेता को चुनते हैं, एमएलएस को. एंड द पार्टी विद द मोस्ट एमएलएस फॉर्म द गवर्नमेंट. और वो पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं वो सरकार बनाती है. दे फॉर्म द गवर्नमेंट. द गवर्नर इनवाइट्स द विनिंग पार्टी टू चूज अ चीफ मिनिस्टर. तो जो सरकार है, गवर्नर जो है, जो राज्यपाल है, ठीक है, गवर्नर को हिंदी में लोग कहते हैं राज्यपाल. तो जो राज्यपाल है वो जो भी पार्टी जीती होती है तो उसमें से बुलाते हैं किसी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चीफ मिनिस्टर चूज करने के लिए. हु देन सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू हैंडल डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दी गवर्नमेंट. और फिर जो चीफ मिनिस्टर बनता है तो फिर बाद में वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बाकी के मिनिस्टर्स को चूज करता है ताकि वो सरकार की बाकी जिम्मेदारियां भी जो है वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में बट सके. So it was answer to our first question कि how is the state government formed. राज्य सरकार कैसे बनता है. Our second question is what is the difference between the ruling party and the opposition. ठीक है, जो ruling party है और जो opposition है तो उसके बीच में अंतर क्या है. The ruling party is the one that wins the most seats and form the government. Ruling party वो हुआ जो सबसे ज्यादा सीटें जीतता है और सरकार बनाता है.
The opposition is made up of other parties that did not win but still question and challenge government decisions to keep them accountable. अपोजिशन पार्टी जो है वो दूसरे पार्टीज के हुए, दूसरे पार्टी के नेता हुए, लोग हुए जो सवाल पूछते हैं, ठीक है, वो सवाल पूछते हैं और फिर गवर्नमेंट को चुनौतियां देते हैं कि उनका काम जो सही तरीके से नहीं चल रहा है या फिर नहीं हो पाया है। तो ये अपोजिशन पार्टी का काम होता है, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स का काम होता है, एमएलएस का काम होता है। फर्दर आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो एमएलए जो हो गए, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए, तो उनकी जिम्मेदारियां क्या है, व्हाट आर देयर रिस्पांसिबिलिटीज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एमएलएज रिप्रेजेंट द पीपल इन द स्टेट असेंबली। एमएलए जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट असेंबली में। दे डिस्कस लॉज, वो नियम को डिस्कस करते हैं। रेस पब्लिक इश्यूज, पब्लिक इश्यूज मतलब कि जो जनता के मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं। एंड अप्रूव द बजट, और जो भी पैसा पास करना होता है कि इस डिपार्टमेंट में, इस सेक्टर में इतना पैसा इन्वेस्ट होना है, इतना पैसा लगा करके उस सेक्टर का, उस डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट होना है, तो उसको अप्रूव बजट पास करते हैं। सम एमएलएज ऑल्सो बिकम मिनिस्टर्स, कुछ एमएलएज जो है वो नेता भी बन जाते हैं। हैंडलिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये कुछ खास डिपार्टमेंट मिल जाता है उनको, तो ये इस तरीके से वो लोग उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हो जाते हैं। फर्दर अब फोर्थ क्वेश्चन इज अब थर्ड की व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज। तो इस तरीके से रिस्पांसिबिलिटीज हो गए कि लोगों की देखरेख करना, लोगों के मुद्दों को, अभी बजट पास करना, लोगों को मुद्दे को उठाना, फिर बजट पास करना, और अगर वो मिनिस्टर बन गए तो फिर उस डिपार्टमेंट को भी देखरेख करना। अब फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज द स्टेट गवर्नमेंट गेट मनी फॉर इट्स वर्क। जो राज्य सरकार, उसको पैसा कहां से मिलता है। तो द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी थ्रू टैक्सेस ऑन गुड्स, प्रॉपर्टी एंड बिजनेसेस। राज्य सरकार जो है उसको पैसा मिलता है टैक्सेस की मदद से, जो सामान पे या फिर प्रॉपर्टी पे, राजस्व पे या फिर किसी भी कारोबार पे वसूला जा रहा है। इट ऑल्सो गेट्स फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे केंद्र सरकार से भी फंड मिलता है। दिस मनी इज यूज्ड फॉर रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड अदर पब्लिक सर्विसेज। और ये मनी जो टैक्स से कलेक्ट हो रहा है या फिर केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, तो इन मनी की वजह से रोड बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं या फिर अदर पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव किया जाता है। ऑलराइट, सो दैट वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल मेक श्योर द गवर्नमेंट इज वर्किंग वेल। लोग ये कैसे श्योर हो जाते हैं कि गवर्नमेंट जो सरकार है वो सही तरीके से काम कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा पीपल चेक द गवर्नमेंट थ्रू वोटिंग, प्रोटेस्ट एंड मीडिया रिपोर्ट्स। ठीक है, लोग जो है समय समय पर सरकार को वोटिंग की मदद से चेक करते हैं, या फिर प्रोटेस्ट, धरना दे करके, या फिर मीडिया में जो रिपोर्ट छपता है तो उसके आधार पे। इफ लीडर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली पीपल कैन क्वेश्चन देम। अगर लीडर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करे तो पीपल जो है उन पर सवाल उठा सकता है। लोग, जो जनता है, आम जनता है, जो उस पर सवाल उठा सकता है। प्रोटेस्ट और वोट फॉर न्यू लीडर्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन, धरना दे सकते हैं और नए लीडर के लिए अगले चुनाव वोटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना अलग नेता चुन भी सकते हैं। So this was the long answer question. Now we are going to discuss the NCERT solutions. Long answer question भी 2 statements में ही थे, 40 to 60 words लगे नहीं, कोई बात नहीं। These were the kind of long answer questions. Now we are going to discuss the NCERT solutions. जिसमें पहला क्वेश्चन है use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how the person is elected. तो ये constituency जो है और represent जो word है, इन दोनों को अपने शब्दों में explain करना है कि MLA का चुनाव कैसे हो रहा है और ये पर्सन के MLA कैसे बनाया गया। तो एन एमएलए, जिसे हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंस्टिट्यूएंसी टू रिप्रेजेंट देम इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो एमएलए को चुना जाता है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के द्वारा, ताकि उसे लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार को रिप्रेजेंट कर सके। ड्यूरिंग इलेक्शंस पीपल इन ईच कंस्टिट्यूएंसी वोट फॉर अ कैंडिडेट। चुनाव के समय में हर कंस्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, उसको वोट करते हैं। एंड द वन विद द मोस्ट वोट्स बिकम्स द एमएलए, और वो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो एमएलए बन जाता है। So it was answer to our first question. Our second question is how did some MLAs become ministers? Explain. कुछ MLA जो है वो नेता भी बन जाते हैं, वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं, तो वो कैसे? After elections, the party with the most MLAs from the government. तो चुनाव के बाद वो पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा MLA जीते हुए होते हैं तो वो सरकार बनाती है। The chief minister selects some MLAs as ministers to handle important areas. वही जो फिर चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कुछ MLAs को मिनिस्टर बनाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एरियाज को देखते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस तरीके के और भी डिपार्टमेंट्स हो गए, तो उनके लिए मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। These ministers are responsible for making decisions and ensuring government policies are followed. इन मिनिस्टर्स का काम है कि सरकार के लिए निर्णय ले सके और ये भी देख करना कि जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं उनका पालन सही तरीके से हो रहा है। Our third question is why should decisions taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? तो जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी निर्णय लिया जा रहा है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हो या फिर किसी भी मिनिस्टर के द्वारा हो, तो उस पर डिबेट क्यों होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डिबेटिंग डिसीजंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। जो डिसीजंस पे ऊपर डिबेट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब की पारदर्शिता और ईमानदारी जो होना चाहिए वो बरकरार रहती है।
MLAs from both ruling and opposition parties discuss and question policies। तो रूलिंग पार्टी के भी हो या फिर ओपोजिशन पार्टी के भी हो, दोनों पार्टी के जो MLAs हैं वो इस पार्टी के क्वेश्चंस भी, योजनाएं जो है उस पर क्वेश्चन सवाल भी उठाते हैं और इनके पार्टीज के डिस्कस भी करते हैं योजनाओं को। दिस हेल्प्स टू चेक मिस्टेक्स, ये गलतियों को मदद फाइंड आउट करने में मदद मिलता है। इंप्रूव लॉज, कानून को बेहतर बनाने में काम आता है। एंड इंश्योर द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल, और इससे ये भी पता चलता है कि जो सरकार है वो लोगों के लिए काम कर रही है सही तरीके से। सो हाउ शुड डिसीजन टेक द चीफ मिनिस्टर बी डिबेटेड, तो क्यों होना चाहिए डिबेट, तो इन्हीं सब कारणों से। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पातालपुरम के बारे में जिक्र किया गया था। तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी पातालपुरम में। व्हाट डिस्कशन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग, तो इनके द्वारा कौन कौन सा डिस्कशन किया गया या एक्शन लिया गया। तो द पातालपुरम इन द प्रॉब्लम इन पातालपुरम वाज रिलेटेड टू अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ इश्यूज। पातालपुरम का जो प्रॉब्लम था, परेशानी था, वो था कि साफ पानी की कमी होना और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो इश्यूज है उसके रिलेटेड, उस जो सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड में। Here's how different authorities responded। तो अथॉरिटीज मतलब कि जो भी कार्यभार संभाल रहे थे, जैसे एमएलए, तो एमएलए raised the issue in the assembly and asked for action। एमएलए ने असेंबली में इस परेशानी को उठाया और उसके प्रति काम भी किया जा सके, तो इसके खिलाफ आवाज उठाया इसने। मिनिस्टर ने कहा प्रॉमिस टू इंप्रूव वाटर सप्लाई एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। मिनिस्टर यहाँ कहने का मतलब कि हेल्थ वाला जो मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर जो है, तो उसने कहा कि वाटर सप्लाई वो बरकरार हो जाएगा और हेल्थ सर्विसेज जो है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी के जो अधिकारी थे, इंस्पेक्टेड द एरिया एंड प्लान सॉल्यूशन, जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, कलेक्टर्स हो गए, तो उस तरीके के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, तो उन लोगों ने इस एरिया को इंस्पेक्ट किया और फिर सॉल्यूशन, उपाय भी बताया। प्रेस रिपोर्टेड द इशू टू इन्फॉर्म द पब्लिक। प्रेस ने क्या किया, तो इस मुद्दे को छापा ताकि लोगों को जानकारी पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सब जानकारी और फिर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम भी लोगों तक पहुंच सके। So it was answer to our fourth question. Fifth question is, what is the difference between the work that MLAs do in the assembly and the work done by the government departments। ठीक है, तो एमएलए के द्वारा जो असेंबली में काम किया जा रहा है और वही एमएलए अगर मिनिस्टर भी बन जाता है तो डिपार्टमेंट में, सरकार में जो काम किया जा रहा है उसके द्वारा, तो दोनों में अंतर क्या है। MLAs in the assembly discuss laws, approve budgets and question the government work। असेंबली में जो एमएलए हैं वो कानून बनाते हैं, कानून को डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, बजट अप्रूव करते हैं और फिर सरकार के काम पे सवाल भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर खुद सरकार है तो दूसरे के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हैं। सेकंड में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंप्लीमेंट पॉलिसीज, मैनेज पब्लिक सर्विसेज एंड कैरी आउट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज डायरेक्टेड बाय मिनिस्टर्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम होता है कि जो भी मिनिस्टर्स ने उसे कहा है जिस तरीके से काम करने के लिए, तो इन सबको फॉलो करना। Alright बच्चों, so this was the question answer discussion for the chapter 3 how the state government works, and चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया है, किसी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। खत्म करने से पहले अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से किसी तरीके का पढ़ाई में हेल्प चाहिए बच्चों, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोगों ने जिस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, चैप्टर का नाम था हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इट वाज दिस थर्ड चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक। ओके बच्चों, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो जिनको आता है उनको रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।